अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी अपडेट आई है जो मैं मजबूर हो गया कि मैं आप लोगों तक ये शेयर करूँ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मैं वो आपको 2 कंट्रीज़ बताने वाला हूँ, जो कंट्रीज़ पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ई वीज़ा प्रोवाइड करें। यानी कि एक तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ई वीज़ा मिलेगा, ठीक है? यानी कि आपको कोई एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। और ये जो 2 कंट्रीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन कंट्रीज़ हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं। यानी कि अगर आप इन कंट्रीज़ में चले जाते हैं तो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10 लाख रुपए पाकिस्तानी इजीली अर्न करना यहाँ पर आसान है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इसमें अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, ठीक है, इसमें आप अपनी स्पाउस, अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जाएंगे, प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप लोगों का ये शिकवा रहता है कि यार आप सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियोस बनाते हो जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हमारे पास तो भाई कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट है। पासपोर्ट है और हम चाहते हैं यार किसी अच्छे कंट्री में सेट होना, जहाँ पे हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, हम अच्छे पैसे कमा सकें। देखें, हर किसी का मकसद यही रहता है कि यार हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, हम अपने बच्चों को वो सारी सहूलत दे सकें जो एक इंसान डिज़र्व करता है, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो डिज़र्व करता है। और बाहर कंट्रीज़ में, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, मैं दुनिया घूमा हूँ, मैं अमेरिका गया हूँ, मैं कनाडा गया हूँ, मैं लंदन गया हूँ, मैं यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में गया हूँ। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में आपको इंसान को इंसान समझा जाता है, आपको जो है वो हर तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, जितना आप काम करते हैं उतनी आपको सैलरी मिलती है। इसके साथ साथ घर अफोर्ड करना, गाड़ी अफोर्ड करना बाहर के मुल्कों में कोई बड़ी बात नहीं है, लग्जरी में शामिल नहीं होता है। नॉर्मल रूटीन की चीज़ें जो आपको मुयसर हो जाती हैं, जो कि पाकिस्तान में लेना बड़ा मुश्किल है एक आम आदमी के लिए। कौन से वो 2 कंट्रीज हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ई वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं? और ये 2 कंट्रीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ये बड़े कंट्रीज हैं, यानी कि इन कंट्रीज को माना जाता है। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। विदाउट डॉक्यूमेंट्स, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट है, वो कैसे जा सकते हैं। और जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट है, टर्न है, बिजनेस है, या जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी है, वो कैसे जा सकते हैं। दोनों प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। यानी कि हम विजिट वीज़ा पे भी बात करेंगे और हम वर्क वीज़ा पे भी बात करेंगे कि दोनों कैटेगरी वाले लोग कैसे जा सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। पहला दोस्तों जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड दुनिया का पीसफुल कंट्री माना जाता है। क्राइम रेशो है वो 0% है, यानी कि न्यूजीलैंड को पीसफुल कंट्री माना जाता है। और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 2 बड़े बड़े कंट्रीज हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज रहती है, यहाँ पर लोगों की ज़रूरत रहती है। यहाँ पर वो लोग चाहिए जिनके पास स्किल्ड हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, जो आईटी के लोग हैं, जो आईटी का काम जानते हैं। एआई का दौर चल रहा है, तो जो एआई पे काम कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। इसके अलावा शेफ़ हैं, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम जानते हैं, हेल्पर हैं, क्लीनर हैं, ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, फूड डिलीवरी की, हॉस्पिटलिटी की जॉब है, नर्सेज की, डॉक्टर्स की, हर तरह की यहाँ पे न्यूजीलैंड में आपको जॉब मिल जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड का ई वीज़ा आपको डायरेक्टली मिल जाता है। यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपने। ये वेबसाइट का आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने जाना है। आपने सिंपली जो है वो फॉर्म फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आपने जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है, अपनी फीस पे करनी है अपने कार्ड से, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ आपको जो है वो, अगर आप बिजनेस करते हैं तो टैक्स रिटर्न चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपकी कंपनी की डिटेल्स चाहिए होती हैं, एनओसी चाहिए होता है। इसके अलावा आपकी लेटर हेड वगैरह, कवरिंग लेटर, ये सारी चीज़ें आपको विजिट वीज़ा के लिए सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जो कि न्यूजीलैंड का अगर आप विजिट वीज़ा, ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको लाजमी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम न्यूजीलैंड की वर्क वीज़ा के हवाले से। जो लोग कहते हैं हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर जाकर आप पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन जो है वो न्यूजीलैंड की जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। हर तरह की जॉब यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। लेकिन आपको सारी ये भी डिटेल्स मिल जाती हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, पर आवर क्या सैलरी है। ईच एंड एवरीथिंग इस वेबसाइट पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप डायरेक्टली जो है वो इस वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। आपको एक न्यूजीलैंड एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है। उसकी बेसिस पे आप जो है वो अपना जो है वो वर्क परमिट प्रोसेस करवाते हैं। इनिशियली न्यूजीलैंड का आपको जो वर्क परमिट मिलता है दोस्तों, उसकी जो मुद्दत रहती है वो 2 साल रहती है, जो कि एक्सटेंडेबल होता है। 5 साल तक आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको एक न्यूजीलैंड फॉर्मेट पे, इंटरनेशनल फॉर्मेट पे सीवी चाहिए होती है, कवर लेटर चाहिए होता है, जिसकी बेसिस पे अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयर आपको जो है वो ऑफर लेटर देता है, उसके बाद सारा प्रोसेस चलता है। वीज़ा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसका जो ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइम है वो 30 से 35 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है।
तो ये तो बात हो गई न्यूजीलैंड ई वीज़ा के हवाले से जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल किया जा सकता है। एक और चीज़ बता दूँ, अगर विजिट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कम से कम जो है वो शेंजन का वीज़ा लगा हुआ होना चाहिए, टर्की का वीज़ा लगा होना चाहिए, फॉरेस्ट के ट्रैवल होने चाहिए। फ्रेश पासपोर्ट पे आपको न्यूजीलैंड का वीज़ा, विजिट वीज़ा नहीं मिलेगा। वर्क वीज़ा आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश पासपोर्ट पे न्यूजीलैंड का विजिट वीज़ा बहुत मुश्किल है। मिल गया आपकी प्रोफाइल, आपका नसीब है, लेकिन अगर आप बोलें कि यार मुझे 100% वीज़ा मिल जाए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दूसरा कंट्री दोस्तों जो बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, ये कंट्री है दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड में भी आप ई वीज़ा लेके जा सकते हैं। सिंपल सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। वेबसाइट पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस पे करनी है और आप आयरलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये 2 बड़े कंट्रीज़ हैं जिनका ई वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ले सकते हैं। आयरलैंड का भी सेम प्रोसेस है, अगर आप चाहते हैं आयरलैंड में जॉब हासिल करना तो दोस्तों आयरलैंड में बहुत सारी जॉब्स मौजूद हैं, हर कैटेगरी में जॉब्स मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, देखें यूरोप जैसे कंट्रीज़ में आपको सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं, इमिग्रेशन प्रोग्राम ओपन रहते हैं, टाइमली आप वहाँ पे जो है वो नेशनलिटी तक पहुँच जाते हैं। यानी कि ये कंट्रीज़ आपको पे करते हैं। अगर आप मिडल ईस्ट में 10 साल काम करें, 20 साल काम करें, यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिलते। आप काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, दैट्स ऑल। लेकिन इन कंट्रीज़ में आपको पाथवे मिल जाता है कि आप अपनी नेशनलिटी हासिल कर सकें। आप वक्त जितना टाइम लगा रहे हैं, समझ लें आप उतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर, तो ये कंट्रीज आपको बेनिफिट देके जाते हैं। तो आयरलैंड का भी आप अप्लाई कर सकते हैं, न्यूजीलैंड का भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑफिशियल, वहाँ पे जाके आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। टाइम है बेनिफिट उठाने का, अगर आप चाहते हैं वाकई में इन कंट्रीज में मूव होना तो आप इजीली जा सकते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करें, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, हर चीज़ मौजूद है, गूगल करें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वैसे ही मिल जाएगी। देखिए मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, आपको कोई बेनिफिट हासिल हो जाए, आप इस चीज़ से कोई फ़ायदा उठाएं। सिर्फ वीडियो को देखना और देख के फिर स्किप करके कोई और काम कर लेना, जो 5-6 मिनट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो सारी वेस्ट हो गई। मकसद ये है कि अगर आप वाकई में चाहते हैं इन कंट्रीज़ में मूव होना तो लाजमी प्रोसेस करें। कहते हैं कि हारिस भाई आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, वन ऑन वन बात करना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो ये मेंटोवा का लिंक नज़र आ रहा होगा, इस पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।